हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जसमीत कौर फ्रॉम सहज कोचिंग सेंटर। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैंने एक न्यू सीरीज़ शुरू की है जिसके अंदर मैं आपको 26 ऐसे टाइटल्स समझा रही हूँ। और जैसे पहली वीडियो में मैंने आपको पहले वो लिस्ट ऑफ 26 टाइटल्स बताई थी और उसका फर्स्ट टाइप समझाया था, आज मैं उसी लिस्ट में से सेकंड टाइप आपको टाइप समझा रही हूँ। अगर बाय चांस आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो मैं उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, तो आप वहाँ जाके वीडियो चेक कर सकते हैं। तो जो आज का जो टॉपिक मैंने लिया है, जो टाइटल है ऐसे का, दैट इज़ बेस्ड ऑन द एजुकेशन। अब यहाँ पे एक ऐसे मेंशन है, जैसे आप देख सकते हैं, द क्वेश्चन इज़ some people believe that everyone has right to university education. Therefore, government should make university education free for everyone, no matter what their financial background is. ये हमारी स्टेटमेंट है फॉर दी ऐसे। अब इस ऐसे टॉपिक में देखो, पहले तो हमें ये चीज़ देखनी है कि इसके अंदर मेन कीवर्ड्स हमें कौन से मिल रहे हैं। एज यू कैन सी हियर वी हैव गॉट टू वर्ड्स, वन इज गवर्नमेंट, other is university education. If you still remember the list of titles जो मैंने मेंशन की थी, उसके अंदर हमें गवर्नमेंट बेस्ड ऐसे कोई भी नहीं था उसके अंदर टाइटल में। दैट मीन्स ये तो हमारा टाइटल हो ही नहीं सकता। सो अब यहाँ क्या बचा? यूनिवर्सिटी एजुकेशन। सो हमारा जो टाइटल यहाँ पे बन गया, दैट इज़ बेस्ड ऑन दी एजुकेशन। अगर आपको टाइटल जो लिस्ट है वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी हमें वो लिस्ट याद नहीं करनी है, हमें वैसे ही पता चल जाएगा कि टाइप ऑफ ऐसे क्या है। यहाँ पे देखिए, उन्होंने बार बार बात की है एजुकेशन के बारे में, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और क्या कहना चाहते हैं? दैट एवरीवन हैज़ द राइट टू यूनिवर्सिटी एजुकेशन, कि हर किसी के पास यूनिवर्सिटी एजुकेशन लेने की राइट होनी चाहिए और होती भी है। इसीलिए गवर्नमेंट को यूनिवर्सिटी एजुकेशन फ्री कर देनी चाहिए हर किसी के लिए। ये देखे बगैर कि उनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, मीन्स उनके फाइनेंसेस नहीं देखने हैं, बट हाँ टर्शरी एजुकेशन या यूनिवर्सिटी एजुकेशन को फ्री कर देना चाहिए। अब यहाँ बार बार एजुकेशन की बात हो रही है, हर जगह पे वो बात कर रहे हैं कि एजुकेशन फ्री करें, टर्शरी एजुकेशन जो कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन होती है, तो वहाँ हमारा टाइटल बन जाएगा एजुकेशन। नाउ टाइटल के बाद हमें पता चल गया हमारा टाइटल है एजुकेशन। सेकेंड चीज़ जो ऐसे टॉपिक में अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि अगर उन्होंने कहा है टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, ये हमें किसके साथ करना है, बिकॉज पूरे स्टेटमेंट में हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं। तो पहली स्टेटमेंट क्या है? सम पीपल बिलीव, कुछ लोग सोचते हैं, देयरफॉर गवर्नमेंट शुड मेक दिस एजुकेशन फ्री फॉर एवरीवन। अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे उन्होंने बिलीव की बात की है, तो ये हमारा हो जाता है एक व्यू पॉइंट लोगों का, और इसीलिए वो गवर्नमेंट को ये फ्री करनी चाहिए। तो ये है हमारा सेकंड व्यू पॉइंट। वैसे हमारे ऐसे टॉपिक्स में क्या होता है, एक बैकग्राउंड होता है और दूसरा हमारा व्यू पॉइंट होता है। बट जब हमें स्टार्टिंग में ही उन्होंने एक बिलीव दे दी है, विच इज द पीपल हु थिंक दैट, बिलीव दैट, जैसे मैंने आपको एक ऐसे में समझाया था कि ऐसे टॉपिक समझना कैसे है एक वीडियो में, उसी के वे में ये चीज़ मैं देख रही हूँ। तो जैसे उन्होंने स्टार्टिंग ही एक व्यू पॉइंट से की है, फिर उन्होंने कह दिया इसीलिए गवर्नमेंट को उसको फ्री कर देना चाहिए, तो फिर हमारा ये टॉपिक जो है दो व्यू पॉइंट को होल्ड करता है। अब देखिए, हमें हमेशा व्यू पॉइंट के साथ ही एग्री डिसएग्री करना है, तो ये चीज़ यहाँ समझनी ज़रूरी है कि अगर व्यू पॉइंट के साथ एग्री डिसएग्री कर रहे हैं तो यहाँ पे दो व्यू पॉइंट है, दोनों में से किसके साथ एग्री करें, किसके साथ डिसएग्री करें। अब देखिए, जब भी हमें टू व्हाट एक्सटेंड करना है तो सिर्फ एक ही व्यू पॉइंट होना चाहिए जिसके साथ हम एग्री डिसएग्री कर रहे हैं। तो जैसे हमने स्टार्टिंग वाली देखी, ये तो एक तरह से सिर्फ उनकी एक राय है, बट यहाँ वो सजेशन दे रहे हैं। सो दिस इज़ देयर ओपिनियन एंड दिस इज़ देयर सजेशन, दोनों में डिफरेंस है। ये ऐसा वो सोचते हैं कि ये है, बिलीव है, एक रियलिटी है कि जो हर किसी के पास एक यूनिवर्सिटी एजुकेशन की राइट है, तो वो चाहते हैं, सजेस्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट उसको फ्री कर दे। अब ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है हमारी, दिस इज़ द मेन स्टेटमेंट जिसके साथ हमने ईदर एग्री करना है या डिसएग्री करना है, बट इन द रेशियो ऑफ 70-30 विच इज़ पार्शियली। पार्शियल वाला स्टेटमेंट है हमारा, तो हमें यहाँ तो पार्शियली एग्री करना है, यहाँ पार्शियली डिसएग्री करना है। नाउ मूविंग फर्दर विद द टॉपिक, देखिए अब यहाँ इस पॉइंट पे आके हम ये चीज़ अपने मेंटली डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि हम इसको पार्शली एग्री करेंगे या पार्शली डिसएग्री करेंगे,
मोस्टली क्या हो रहा है, टू बी ऑन द सेफर साइड स्टूडेंट ज़्यादातर एग्री कर जाते हैं कि एग्री के पॉइंट ज़्यादा हो जाएंगे एंड एक्सप्लेनेशन भी अच्छा हो जाएगा। बट इसको अगर आप अंडरस्टैंड करें, अगर आप इसके ऊपर अपनी ब्रेन मैपिंग करें, देखें कि इसके अंदर कौन सा पॉइंट बेटर एक्सप्लेनेशन हो रही है, फिर ही इसको आप ऐसे को लिखना शुरू कीजिए। वरना अगर एग्री लिख देंगे तो इन बिटवीन आपको एक पैराग्राफ लिखने के बाद ऐसा लगेगा कि नहीं, डिसएग्री पॉइंट ज़्यादा बन रहे हैं, इसके डिसएग्री में जाना चाहिए था। सो इसको पहले तो हम डिस्कस करेंगे। विल आई ओनली राइट एग्री एंड डिसएग्री। नाउ सी, अगर यूनिवर्सिटी एजुकेशन है तो उससे हमारे माइंड में ये आता है कि यहाँ पे या तो वो मास्टर्स कर रहे हैं या प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हैं, इवन बैचलर्स भी प्रोवाइड की जाती है। सो यूनिवर्सिटी एजुकेशन में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बैचलर्स, मास्टर्स और द प्रोफेशनल। प्रोफेशनल इज द PhD लेवल। सो अगर हम एग्री कर रहे हैं तो देखिए एग्रीमेंट का ये पॉइंट बनता है कि एजुकेशन जो है इट इज़ द राइट ऑफ एवरीवन, ठीक है, जो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन्ड है। सो इट इज़ एवरीवन्स राइट। सेकेंड पॉइंट ये आ जाएगा कि जैसे हम कोई भी कंट्री है, अगर वो डेवलप हो रही है, अंडर डेवलप कंट्री है, तो उसको डेवलपमेंट के लिए प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है। और प्रोफेशनल्स कहाँ से आएंगे, उसकी खुद की कंट्री के सिटीजन्स में से ही आएंगे। तो एवरी यूनिवर्सिटी एजुकेशन गिव्स प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स में सब आ जाएंगे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, lawyers, everyone will be included in the professionals which are required for the development of a country. दूसरा पॉइंट, फ्री क्यों होना चाहिए कि कोई भी अगर पर्सन एजुकेशन गेन नहीं कर रहा है तो देयर विल बी चांसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो यहाँ वी कैन किल अनएम्प्लॉयमेंट और आई जस्ट राइट लोअर अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बिकॉज अगर वहाँ पे प्रोफेशन है, एजुकेशन है, दैट इट क्लियरली मीन्स कि वहाँ पे जॉब्स भी हो जाएंगी। बिकॉज जो भी जॉब अपनी स्टडी कर रहा है, फॉर इंस्टेंस MBA कर रहे हैं लोग, तो वो कोई ना कोई जॉब ज़रूर क्रिएट करेंगे, वो जॉब क्रिएटर्स बन जाएंगे। तो ये 3 पॉइंट हैं जो मेरे माइंड में आ रहे हैं रिगार्डिंग दी एजुकेशन कि वो फ्री क्यों होनी चाहिए। कमिंग टू द अदर साइड विच इज़ फ्री नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? पहले तो कोई भी चीज़ फ्री मिलती है तो उसको कोई सीरियसली नहीं लेता है। सो नो वन विल टेक इट सीरियसली। नेक्स्ट, जो गवर्नमेंट के फंड्स हैं, जो गवर्नमेंट के फाइनेंसेस हैं, दे आर फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अगर वो सारा अपने फंड, अपनी सारी मनी एजुकेशन में ही इन्वेस्ट कर देंगे, बिकॉज दे हैव टू लुक इनटू द मेंटेनेंस, दे हैव टू लुक एट द सैलरीज ऑफ द टीचर्स, ऑफ द पीपल वर्किंग देयर, तो उनके ऊपर वो द गवर्नमेंट में गो इनटू डेप्थ। सो वी कैन से फाइनेंसेस में लैक, कम पड़ जाएंगे फाइनेंसेस उनको। थर्डली, अगर वहाँ पे फ्री एजुकेशन है, सो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि आई एम मेकिंग पॉइंट्स माई सेल्फ। अब यू मस्ट बी थिंकिंग कि हाउ आई एम एबल टू गेट द पॉइंट्स इंस्टेंटली इन माई माइंड। सो जब भी कोई ऐसे हमें टॉपिक मिल रहा है, हमें स्टेटमेंट समझ आ गई हैं, हमें उनके पॉइंट्स समझ आ गए हैं, टाइटल पता चल गया है, ये क्लियर है कि हमें किस बेस के साथ या किस स्टेटमेंट के साथ एग्री डिसएग्री करना है। फर्स्टली जस्ट टेक योर सेल्फ इन टू दैट स्टांस जहाँ पे वो एजुकेशन हो रही है। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने सभी लोगों को SC, SC, ST कोटाज दिए हैं, उन्होंने एक अलग सेक्शन रखा हुआ है उन लोगों के लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं। तो मैंने क्या सोच रही हूँ, आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट द यूनिवर्सिटी लेवल। अगर वो यूनिवर्सिटी है, इट इज़ लिंक्ड विद द गवर्नमेंट, तो वहाँ पे क्या होगा कि देखिए कुछ भी चीज़ अगर फ्री मिल रही है तो वो कोई भी सीरियसली नहीं लेता है। दे मे इल ट्रीटेड, वो सीरियसली पढ़ाई नहीं करेंगे, वहाँ जाके सिर्फ वहाँ न्यूसेंस क्रिएट करेंगे, हुलिगिज्म बढ़ जाएगा। बिकॉज काफ़ी लोग ऐसे जा रहे हैं जो स्टडी करना नहीं चाहते हैं, बट हाँ फ्री है तो दे आर गोइंग टू पास देयर टाइम, नथिंग एल्स। तो यही सब माइंड में एक पिक्चर क्रिएट होने के कारण और सारे एरिया सराउंडिंग की नॉलेज होने के कारण आप अच्छे पॉइंट्स बना सकते हैं। तो यहाँ के इसके बाद थर्ड पॉइंट हो गया हुलिगिज्म। हुलिगिज्म का मतलब क्या होता है? जो लोफर्स होते हैं, जो इधर उधर घूमते फिरते हैं, दे डोंट स्टडी एंड दे डिस्टर्ब अदर्स, दैट इज कॉल्ड हुलिगिज्म। फोर्थ पॉइंट था कि फॉर ग्रांटेड लिया जाएगा। अब देखिए जो लोग तो उस
यूनिवर्सिटी एजुकेशन को अफोर्ड कर सकते हैं वो तो अफोर्ड करें ना, पे तो करें, बट वहाँ पे क्या होगा, हर कोई फ्री एजुकेशन की नीड में जाएगा, कोई भी उसको ये नहीं करेगा कि इफ़ दे कैन पे दे विल नॉट पे। सो गवर्नमेंट का जो फाइनेंसेस है ऑटोमेटिकली रिड्यूस होते जाएंगे। ना आफ्टर द डिस्कशन ऑफ बोथ साइड्स, नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आप एग्री को ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं या आप डिसएग्री को बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं। एज पर माई ओन पर्सपेक्टिव मैं डिसएग्री को बेटर वे में एक्सप्लेन कर सकूँगी, बिकॉज इसको एक्सप्लेन करने के लिए आई हैव सो मैनी रीजन्स, आई हैव सो मैनी एग्जाम्पल्स टू टेल दैट हाँ इसीलिए है कि उसको फ्री नहीं होना चाहिए। सो मेरे पर्सपेक्टिव से आई विल राइट इट इन द फॉर्म ऑफ डिसएग्रीमेंट। अब इसका फॉर्मेट क्या होगा, देखिए फॉर्मेट के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर क्लियर किया था कि इसको हमने पहले एग्रीमेंट लिखना है फिर डिसएग्रीमेंट लिखना है। सबसे पहले आई विल बिगिन विद एन इंट्रोडक्शन विच इज़ वेरी यूजुअल फॉर एवरी टाइप ऑफ द एसे। सेकेंड बॉडी उसके बाद जो फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ है दैट विल बी फॉर एग्रीमेंट, सेकेंड बॉडी पैराग्राफ विल बी डिसएग्रीमेंट and the third body paragraph will also be disagree. Last I will just give a summary of what all I have written. Now in this मैंने जो चूज़ किया है वो डिसएग्री यूज़ किया है कि आई विल पार्शली डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट। तो उसके लिए मेरे को रिक्वायरमेंट क्या है कि मैंने 2 बॉडी पैराग्राफ डिसएग्री लिखना है, 1 बॉडी पैराग्राफ एग्री लिखना है। अब ये आप ध्यान में रखिए कि इसके लिए जो कंक्लूजन है वो एक सम अप आएगा, समरी आएगी, जो भी मैंने डिसएग्री में मैं पॉइंट्स लिखे हैं उन्हीं को मैं समराइज करके इसके अंदर कंक्लूड कर दूंगी। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ द टाइटल विच इज़ एजुकेशन। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो आइल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।